हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों को। आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउंट आबू अरावली पहाड़ियों, ऑप्शन बी कोडई कनाल पल्ली पहाड़ी, ऑप्शन सी उटकमंडलम नीलगिरी पहाड़ियों, ऑप्शन डी शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, ऑप्शन बी हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन सी काठियावाड़ प्रायद्वीप उत्तमग्न तटरेखा का उदाहरण है, ऑप्शन डी जेलेप और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ना हुए कहाँ पे है? सिक्किम में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? तो आपके ऑप्शन देखते हैं। पहला है जलेपला, दूसरा है बोमडिला, तीसरा है लिपुलेख, चौथा है बनिहाल। तो इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा, तो पहले क्या होगा? फोर यानी कि बनिहाल। बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में होगा थर्ड यानी कि लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ पे है? लिपुलेख है उत्तराखंड में। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा वन यानी कि जलेपला। जलेपला कहाँ है? ये सिक्किम में है। फिर क्या होगा? फिर होगा 2 यानी कि बोमडिला। बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4, 3, 1, 2 यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी जोजिला, ऑप्शन डी नाथुला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बनिहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोलन, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी बनिहाल, ऑप्शन डी लिपुलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बनिहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, ऑप्शन बी महाद्वीपीय व महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा, ऑप्शन सी महाद्वीपीय महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, ऑप्शन डी महाद्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के द्वारा। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं, ऑप्शन बी धौलाधार लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन सी शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, ऑप्शन डी हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हिमालय का, ऑप्शन बी दक्कन पठार का, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय का, ऑप्शन डी उत्तरी मैदान का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्कन पठार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मकालू और मनासालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं, ऑप्शन बी शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन सी सिंधु नदी की गौज से ब्रह्मपुत्र नदी की गौज तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, ऑप्शन डी मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। ये गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। ऑप्शन बी, लटकती घाटी जैसी रचना सिमसा नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी, मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी, गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी घाटी में देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी घाटी में देखने को मिलती है। ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में संबंधित निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, लद्दाख। ऑप्शन बी, जास्कर। ऑप्शन सी, शिवालिक। ऑप्शन डी, पीर पंजल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शिवालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, काराकोरम। ऑप्शन बी, बृहद हिमालय। ऑप्शन सी, लघु हिमालय। ऑप्शन डी, शिवालिक हिमालय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काराकोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलिंगपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, जलेपला। ऑप्शन बी, जोजिला। ऑप्शन सी, बोमडिला। ऑप्शन डी, सिपकिला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जलेपला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, सिक्किम। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, उच्च हिमालय में। ऑप्शन बी, शिवालिक उपांत में। ऑप्शन सी, मध्य हिमालय में। ऑप्शन डी, ट्रांस हिमालय में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिवालिक हिमालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, भ्रंशोद। ऑप्शन बी, वलित। ऑप्शन सी, अवशिष्ट। ऑप्शन डी, ज्वालामुखी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भ्रंशोद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, धूपगढ़। ऑप्शन बी, पंचमढ़ी। ऑप्शन सी, पारसनाथ। ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धूपगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। तो फर्स्ट एवरेस्ट, सेकंड मकालू, थर्ड अन्नपूर्णा, फोर्थ कंचनजंगा। तो सबसे पूर्व में क्या होगा? सबसे पूर्व में क्या होगा? कंचनजंगा। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, थालघाट। ऑप्शन बी, पालघाट। ऑप्शन सी, भोरघाट। ऑप्शन डी, गोरम घाट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पालघाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोदाबेट्टा। ऑप्शन बी, धूपगढ़। ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी, कोडईकनाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोदाबेट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, उदयपुर। ऑप्शन बी, अजमेर। ऑप्शन सी, बाड़मेर। ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाड़मेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो कंचनजंगा, दूसरा है गॉडविन आस्टिन केटू, और तीसरा है नंगा पर्वत, चौथा है नंदा देवी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2, 1,
3 4, यानी कि पहले क्या होगा, पहले K2 होगा, उसके बाद में फिर कंचनजंगा, फिर क्या होगा, फिर होगा नंगा पर्वत, फिर क्या होगा, नंदा देवी। ठीक है, तो 2 1 3 4 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जलोढ़ शंकुओं तथा अंत शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी मिजो, ऑप्शन सी लुसाई, ऑप्शन डी मैकाल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मैकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनाईमुड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीर पंजाल लघु हिमालय, ऑप्शन बी K2 काराकोरम, ऑप्शन सी कविराज कश्मीर घाटी, ऑप्शन डी पोटवार कुमायूं हिमालय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पोटवार कुमायूं हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ भूमि पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दंडकारण्य में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर में, ऑप्शन सी विदर्भ मैदान में, ऑप्शन डी विंध्य उच्च भूमि में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटा नागपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटी किस प्रकार की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संकीर्ण अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी संकीर्ण अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विस्तृत अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी विस्तृत अनुप्रस्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संकीर्ण अनुदैर्ध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी पालकोंडा, ऑप्शन डी इलायची। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पालकोंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, ऑप्शन बी या त्रिभुजाकार है, ऑप्शन सी इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित है, ऑप्शन डी इनमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें अक्सर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिमालय की निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी सर्वाधिक चौड़ी है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लघु हिमालय, ऑप्शन बी उप हिमालय, ऑप्शन सी महान हिमालय, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लघु हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बारामूला दर्रा स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी में, ऑप्शन सी महान हिमालय में, ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिमला पहाड़ी, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ी, ऑप्शन सी मोरनी पहाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिवालिक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई पर्वतमाला, ऑप्शन सी नंदामलाई पर्वतमाला, ऑप्शन डी कर्दमम पर्वतमाला। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्दमम पर्वतमाला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रांची का पठार उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सही पेनिप्लेन का, ऑप्शन बी प्रारंभिक पेनिप्लेन का, ऑप्शन सी फॉसिल पेनिप्लेन का, ऑप्शन डी उथित पेनिप्लेन का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उथित पेनिप्लेन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिलांग का पठार, ऑप्शन बी लावा का पठार, ऑप्शन सी मैसूर का पठार, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब बखैर।